जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना भाजपा के लिए गलफांस बनकर रह गई है। सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस योजना को लेकर क्या करना है। इसे वापस लिया जाए, वापस नहीं लिया जाए, सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इसे वापस लिया जाता है तो सरकार की बड़ी फजीयत होने वाली है, और अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो फिर चुनावों में भाजपा को इसी तरह लगातार बड़ा नुकसान यूं ही होता रहेगा। हालांकि इस नुकसान से बचने के लिए भाजपा लगातार इस योजना में कुछ ना कुछ छोटा मोटा फेरबदल करती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने इस योजना को लेकर एक बहुत बड़ा तीर चलाया है। जम्मू कश्मीर के बाद अब आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। उसी को देखते हुए पार्टी के नेता हरियाणा में चुनावी रैली, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और इसी सिलसिले से अब हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं, और उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में आज यानी रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है। वो कहते हैं कि अग्निपथ योजना पेंशन बंद करने के लिए लागू की गई है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि हमारी सेनाओं को जवान रखने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अमित शाह ने कहा कि 5 साल बाद कोई भी अग्निवीर बिना पेंशन वाली नौकरी के नहीं रहेगा। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह की मंशा अभी तक भाजपा की देखने को मिली है, उसे देखते हुए तो हम यह बिल्कुल कह सकते हैं कि यह बात सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला दिख रही है। ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने वाला है कि सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी दे दी जाएगी। यानी ये बात बिल्कुल झूठ दिख रही है। और अगर ये बात झूठ नहीं है तो फिर सरकार इसको लेकर एक पूरा नियम बनाए, पूरी गाइडलाइन जारी करे, लिखित में आदेश जारी करे, अग्निवीर भर्ती के नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन करे, उन्हें ज्वाइनिंग के दौरान इसको लेकर लिखित में दिया जाए कि 4 साल बाद जो 75% अग्निवीर सेना से बाहर होंगे उनमें से एक एक को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। बस इतना कुछ लिखकर सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, इसके बाद भले ही सरकार हरियाणा में जाकर चुनाव प्रचार ना करे, उसे वहां पर जीत मिल जाएगी। लेकिन देखिए, यह बातें सिर्फ हवाई बातें लगती हैं, ऐसा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस योजना को लागू करने का पहला और सबसे पहला जो कारण दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन का भार कम करना लगता है। ये जो कहा जा रहा है ना कि सेना की उम्र कम करना है, तो इस बात को एक बार आप थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना कि सेना कैसे जवान हो जाएगी। क्योंकि 4 साल बाद जो अग्निवीर सेना में परमानेंट होंगे, भाई उनकी उम्र तो वही रहनी है। और इस 4 साल के सर्कल के दौरान कितने अग्निवीर सेना में होंगे? 1 लाख 2 लाख इतने ही रह पाएंगे। 50,000 सालाना भर्ती होती है, तो क्या इन्हीं से सेना जवान होगी? आप जरा इससे भी देख लीजिए ना कि जब भी चुनाव आते हैं सरकार को तभी ये बातें क्यों याद आती हैं, क्यों उन्हें अग्निवीरों की चिंता सताने लगती है, और जब चुनाव हो जाते हैं तब वो अग्निपथ योजना को लेकर दहाड़े मार मार कर कहते हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, इसे किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। और फिर आप यार यहाँ थोड़ा सा ये भी तो देख लो कि लोकसभा चुनावों के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अग्निपथ योजना में बदलावों के लिए हमारी सरकार तैयार है। लेकिन क्या बदलाव हो गए? कितना कुछ बदल गया? कुछ भी तो नहीं बदला ना। और फिर यार उन 1.5-2 लाख युवाओं की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है जिनकी पेंडिंग भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करके रद्द कर दिया। आर्मी भर्ती में युवाओं ने फिजिकल, मेडिकल सहित ग्राउंड की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था, बस उनका एग्जाम होना बाकी था। तो एयरफोर्स में तो यार सिर्फ युवाओं को ज्वाइनिंग ही दी जानी बाकी थी, एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, तो किसी बैच का रिजल्ट जारी किया जाना बाकी था। लेकिन सरकार ने एक झटके में अग्निपथ योजना लागू कर उन लाखों युवाओं की भर्तियों को रद्द कर दिया। उनकी सालों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया। क्या सरकार को उन युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बाकी दोस्तों, आप सभी कमेंट करके यह जरूर बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो दावा करते दिख रहे हैं, जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 5 साल बाद सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी दे दी जाएगी, आप में से कितनों को इस बात पर भरोसा लगता है? क्या सच में ऐसा कुछ होगा, या फिर ये बात सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला ही है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, हरियाणा चुनावों में कौन बाजी मारेगा तो कौन हारेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।